वस्तु की उपस्थिति में उसकी महत्वता का ज्ञान नहीं रहता। जब उस वस्तु की अनुपस्थिति होती है, अभाव होता है, तब उसका ज्ञान का महत्वता प्रकट होती है, उसका ज्ञान मालूम चलता है। जब तक आपके पास कोई वस्तु है, तब तक आप उसकी महिमा नहीं समझेंगे, उसका उतना आदर नहीं करेंगे। लेकिन जब वो वस्तु वंचित हो जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी, वस्तु का अभाव हो जाएगा, तब फिर उसका ज्ञान होगा, उसकी महत्वता का परिचय होगा। इसीलिए जब तक ईश्वर पास है, हमें उसकी महत्वता का परिचय नहीं पता चलता, ज्ञान नहीं होता। और वास्तविकता से ईश्वर बहुत पास में है, इसीलिए हम उनकी महिमा नहीं जानते कि कितने पास हैं। कि ये जो दो उंगली मिली हुई है, इसमें जो लकीर सामने दिख रही है कि दो उंगलियां मिली हुई हैं, इतना भी दूरी नहीं है, इतने निकट है। कहते हैं ना कि जो वस्तु अपन पलक पे रख लें वो दिखेगी नहीं। जैसे कि हमारी नाक दिखती है, नहीं दिखती, लेकिन सबसे पास में है आंखों के, लेकिन दिखती नहीं है। तो ईश्वर इतने करीब है कि हमें दिखते ही नहीं है, हमें उनका ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जब माया में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं, जब संसार से दुखी दुख मिलता है, तब भगवान फिर याद आती है, तब फिर भागते हैं उनकी शरण में। और वो भी इसलिए क्योंकि कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। अगर संसार में दुख ना हो, जीव पे कष्ट ना हो, क्लेश ना हो, तो कोई भगवान को नहीं पूछेगा। वो परेशान है, दुखी है, इसलिए भगवान के चाहता है, भगवान के पास जाता है, भक्ति भजन पूजन करता है। वरना ये बताइए कौन ऐसा होगा जो सर्वगुण संपन्न हो, उसे एक तिनके की भी कमी ना हो, और दुख तो दूर, दुख की परछाई भी उसके पास ना हो, किसी बात की चिंता ना हो, ना खाने की, ना पीने की, ना उठने की, ना बैठने की, ना वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था का भी एक दुख होता है। युवा होते हैं कुछ अच्छे, वो सोचते हैं आगे चल के वृद्ध हो जाएंगे, और बुढ़ापे में जो पहुंच भी जाते वो भी दुखी होते हैं। पहले क्या बढ़िया अच्छे से युवा थे, अब वो बात नहीं रही, ना उतना खान पान हो पाता है, ना उठना बैठना हो पाता है। अगर जीव को एक भी दुख ना हो, एक भी क्लेश ना हो, किसी भी बात की चिंता ना हो, किसी चीज की कमी ना हो, तो कोई भगवान को नहीं भजेगा। यही कहेगा हमें आवश्यकता क्या है। जिसके पास इतनी संपत्ति हो कि उसकी 50 पीढ़ी बैठ के खावे, 50 पीढ़ी, 1 2 7 पीढ़ी नहीं, 50 पीढ़ी बैठ के खावे, इतनी संपत्ति हो, तो कोई कमाने जाएगा? कोई व्यवसाय करेगा? नहीं करेगा। कहेगा महाराज हमारे घर पे आके कोई व्यवसाय कर लो, काम कर लो, हमारे यहाँ नौकर बन के रह लो, हम आपको पगार देंगे। वो एक काम नहीं करेगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसके पास इतना पड़ा है। तो उसी प्रकार हम संसार से दुखी हैं, कलेश है, कष्ट है, चिंता है, इसलिए भगवान को भजते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिर भी भगवान को नहीं भजते। तो बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी माता जी को बचा लो, बहुत बीमार है, बहुत गंभीर हालत है।
या कोई चक्कर वगैरह जो भी भूत प्रेत का जैसा होता है, तो जैसी बीमारी होता है वैसा फिर उनका इलाज करने वाला होता है, उनके पास वो जाते हैं। लेकिन जब वो भी हाथ उठा देते भाई मेरे बस का नहीं है, तब फिर वो कहते कि अब तो भगवान के द्वारे चलो, तब भगवान को वो पुकारता है, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। इसीलिए जीव जो भगवान की भक्ति भजन पूजन कर रहा है उसका कारण यही है। मुक्ति के लिए तो बहुत कम प्रतिशत में ऐसे लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, अन्यथा सब दीन दुखी परेशान हैं, संसार से हताश हैं, अब कोई उपाय नहीं है तो क्या किया जाए। संसार में कोई सुनता नहीं है, कोई आश्रय देता नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। मदद कब करेगा? जब उसको आपसे कोई लाभ होगा तो मदद कर देगा थोड़ी बहुत। अगर उसको आपसे लाभ नहीं है तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो अब कोई सहारे के लिए है ही नहीं। जो युवा व्यक्ति धन वगैरह कुछ कमाता नहीं, बस पड़े पड़े खाता है, तो माता पिता ही कहते भाई अपना रास्ता देख लो, या तो कमाओ या काम करो अच्छे से। घर का काम भी नहीं करे, कमा के भी नहीं लाए, बैठे बैठे खाता रहे, तो माता पिता भी कहते हैं भाई तुम जाओ, धक्के दे देते हैं। या जो वृद्ध पिता हो जाता है, धन वगैरह नहीं कमाता, बस बोझ बना पड़ा रहता है, तो बच्चे भी कहते हैं कि अब इनको वृद्धाश्रम छोड़ाओ, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। तो संसार के नाना प्रकार के दुख क्लेश कष्टों से ग्रसित है जीव, दूसरा कोई सहारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ईश्वर को पुकार रहा है, ईश्वर को भज रहा है। भय है, डर है, कष्ट है, क्लेश है, बिना किसी कारण के कोई बिरला ही भजता है ईश्वर को। हम तो कोई ना कोई स्वार्थ से भज रहे हैं, कोई स्वार्थ है। इसीलिए जो बिना किसी कारण के भज रहा है ईश्वर को, वो बिरला है। हमारे पास ईश्वर के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और वास्तविकता से हमारा अगर कोई साथ देगा तो ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो हमारा साथ देगा, और कोई नहीं है। आपके सगे संबंधी, पुत्र पुत्री, नाती पोता जितने भी हैं, वो एक समय तक, एक सीमा तक ही साथ देंगे, इससे आगे कोई साथ नहीं देगा। संसार के जितने भी सगे संबंधी हैं, घनिष्ठ से घनिष्ठ ही क्यों ना हो, कहां तक? मरने तक, जब तक आपके शरीर को जला नहीं दिया, आपके शरीर का धुआं ना उड़ा दे, तब तक साथ रहेगा बस। उसके बाद जय सिया राम, कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने अब शुभ कर्म किए, दुष्कर्म किए, उसका परिणाम कौन भोगेगा? आप भोगोगे। अब ना तो कोई मित्र आएगा, ना कोई पुत्र आएगा, ना पत्नी आएगी, कोई सगे संबंधी नहीं आएगा। यहां तो ऐसे तैसे उन्होंने सहारा दे दिया, बच गए, निकल गया जीवन। लेकिन आपके कर्म बहुत बुरे थे। यमराज जी आपका स्वागत करने के लिए थाली लेके खड़े थे कि कब श्रीमान जी आवे, कब हम उनका स्वागत करें। और बड़े बड़े भयानक नरक होते हैं, ले गए उनको उसमें। अब उन्होंने देखा कि अब तो कोई साथ नहीं। जब जीवित थे तो कोई आवश्यकता पड़ती
तो कभी मित्र को बुला लेते, कभी पुत्र सहारा बन जाता, कभी कोई सगे संबंधी आ जाते थे सहारे के लिए, धनी आदमी थे, तो सहारा मिलते 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 सारा जीवन कट गया। लेकिन जब नरक में पहुंचे तब देखा आगे पीछे कोई नहीं है, अपने राम अकेले खड़े, अब फंस गए। अब क्या होगा, अब कौन बचाएगा? कर्म तो बहुत बुरे किए थे, अच्छा कर्म तो ये किया नहीं, और नरक में फिर बचाने वाला कोई नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो संगत ऐसी की जाए, किसी का सहारा ऐसे कर लिया जाए कि जिंदे में तो साथ हैं, जो मरने के बाद भी हमारे साथ रहे, ऐसे किसी की संगत करो। मरने के बाद सहारा कौन देगा? कोई नहीं देगा। भगवान ही एक ऐसे हैं जो आपके साथ हर पल हर समय रहे, संसार का कोई नहीं रहेगा। तो संसारिक किसी की संगत